हम तो ऑडिशंस देते हैं और उसमें सिलेक्शन होता है और मेरा फेस में बहुत वेरिएशन है। मैं रानी भी लग सकती हूँ, महारानी भी लग सकती हूँ और एक साधारण सी महिला भी दिख सकती हूँ। जब से मैं मुंबई आई हूँ तब से मैं पूरी शिद्दत से सिर्फ अपने ऊपर काम करती आ रही हूँ और आज तक वो काम चल ही रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। हमारे साथ हैं आर्टिस्ट परिधि शर्मा। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू। परिधि, पहले हम मिले थे ऑनलाइन, आज मिल रहे हैं ऑफलाइन और इस बीच में ये शो शुरू हुआ है आपका चीकू की मम्मी दूर की। तो किस तरह का है ये शो, ये जो स्टोरी है ये किस तरह की है, क्या है? जी हाँ, तो बेसिकली स्टोरी तो माँ बेटी की कहानी है जिसमें मेरा किरदार का नाम नूपुर जोशी है और 7 साल पहले मेरी बच्ची गुम हो जाती है, किडनैप हो जाती है और बस इस 7 साल में सब लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, बट एक मैं ही हूँ जो उम्मीद नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि एक माँ हूँ और माँ के जज्बात होते ही कुछ ऐसे हैं कि पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए उसकी उम्मीद नहीं छूटती है अपने बच्चे के लिए। और 7 साल बाद एक्चुअली मेरी जो उम्मीद थी वो कामयाब हुई और मुझे मेरी बेटी मिल गई। और वो बेटी हालांकि मेरी असली बेटी नहीं मिली है, उसके पीछे भी एक कहानी अभी अलग तरह से चल रही है। तो जो लोग शो फॉलो करें उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो चीकू मेरी असली बेटी है, बट फिलहाल मुझे एक दूसरी बच्ची मिनी बनकर आ गई है मेरी बच्ची। तो इस तरह से भी कहानी आगे बढ़ रही है। ओके परिधि, एक तरफ जोधा अकबर, बिल्कुल अलग ड्रामा, अलग तरह का पीरियड ड्रामा, उसके बाद पटियाला बेब्स बिल्कुल अलग, और अब नुपुर जोशी वाला कैरेक्टर बिल्कुल ग्राफी अलग है एकदम से एज ए एक्टर, है ना? तो ये आपने सोच समझ कर इस तरह से प्लान किया कि मैं अलग अलग कैरेक्टर करूंगी, या मिलते जा रहे हैं और आप करते जा रहे हैं? नहीं नहीं, सोच समझ के तो नहीं किया जाता है। आपके सामने जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से आपको सिलेक्ट करना रहता है। पर हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि वेरिएशंस, अगर एज एन एक्टर है किसी का ये सपना रहता है कि कितने आप वेरियस रोल कर सकते हैं, कितने वेरिएशन उसमें हो सकते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि एक तरफ मैंने महारानी जोधा का किरदार निभाया, दूसरी तरफ एक सिंपल सी सोशल लाइफ वाली जो महिला है उसका किरदार निभा रही हूँ। तो या आई एम थॉरली एंजॉइंग बोथ द एक्सपीरियंसेस। तो ये ज़रूरी है, आई थिंक एज एन एक्टर ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप तरह तरह के किरदार निभाएं। नॉर्मली ऐसा समझा जाता है कि टीवी में ना कई बार इतने ऑप्शंस नहीं मिल पाते किसी एक्टर को कि वो एक तरह के रोल से हट के दूसरे में और दूसरे से जाके तीसरे में चला जाए, क्योंकि वो रजिस्टर हो जाता है कहीं ना कहीं ऑडियंस के बीच में। लेकिन ये फ़र्क आप पैदा कर पाई, ऐसी क्या खास वजह थी? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, हम तो ऑडिशंस देते हैं और उसमें सिलेक्शन होता है और मेरा फेस में बहुत वेरिएशन है। मैं रानी भी लग सकती हूँ, महारानी भी लग सकती हूँ और एक साधारण सी महिला भी दिख सकती हूँ। तो और ऑब्वियसली एक्टिंग मैंने सीखी है, थिएटर ज्वाइन किया, अपने आप को निखारा है। जब से मैं मुंबई आई हूँ तब से मैं पूरी शिद्दत से सिर्फ अपने ऊपर काम करती आ रही हूँ और आज तक वो काम चल ही रहा है। मेरा ये मानना है कि कभी भी एक्टिंग सीखने का अंत नहीं होता है, ये मतलब एवर लॉन्ग प्रोसेस है और इसे लगातार हमें अपने आप को निखारना होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ तरह तरह के और भी तरह के किरदार करना चाहती हूँ। मैं नेगेटिव रोल भी करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने अपने करियर की शुरुआत नेगेटिव रोल से ही की थी। Okay. और मैं कॉमेडी रोल्स भी करना चाहती हूँ। तो बस चूँकि मेरी चाहत ऐसी है तो उस तरह का मैंने कहीं ना कहीं ख्वाब देखा हुआ है। तो आई होप उस तरह के रोल्स भी मुझे मिलते जा रहे हैं और आगे भी मिलते जाएं। जैसा आपने कहा कि नेवर एंडिंग ये लर्निंग एक्सपीरियंस होता है और आपको सीखते ही जाना है, तो एज ए एक्टर इतने सालों में आपने कितनी ग्रोथ समझी कि हाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव हुई? मेरे ख्याल से चीज़ें आसान होती जाती हैं जैसे जैसे हम एक्टिंग को सीखते जाते हैं, उसमें रमते जाते हैं। क्योंकि लाइफ में एक्चुअली सिंपलिसिटी को अचीव करना बहुत मुश्किल काम है। कॉम्प्लेक्स, हमारा दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स है, हम कॉम्प्लेक्सिटी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। बट जितना आप सिंपल रहेंगे उतनी आपकी हर चीज़, आपकी लाइफ भी खूबसूरत रहेगी, आपकी एक्टिंग भी खूबसूरत दिखेगी। और सिंपलिसिटी अचीव करने के लिए वो उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप रोज़ वो एक्सपीरियंस को जब आप ग्रास्प करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, लोगों को एब्जॉर्व करते हैं, हमारे खुद के लाइफ को जब हम देखते हैं, उसे समझते हैं, तो फिर हर सारे जो वो है ना पर्दे हटते जाते हैं और क्लियर क्रिस्टल पिक्चर सामने आ जाती है। हाँ, ये एक एक्ट है, अब उसे बस महसूस करना है। तो मुझे लगता है वो सारी बातें जो दिमाग में थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते अब मैं उस
मुकाम पर आ गई कि अब मैं इसे महसूस करती हूँ और महसूस करके उसे परफॉर्म करती हूँ। क्या बात है, एक आर्टिस्ट अगर महसूस कर ले तो यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओके, जब हम काम करना शुरू करते हैं तब तो हम डायरेक्टर को बहुत सुनते हैं, बहुत समझते हैं, कोशिश करते हैं जैसा वो कह रहा है वैसा करें, लेकिन काम करते करते कई बार बहुत सारे एक्टर होते हैं कि डायरेक्टर जब बोलते हैं कि ऐसा चलो तो वो उनको लगता है नहीं यार जो मेरा परसेप्शन है वो ज़्यादा बेटर है शायद। आपके साथ कैसा होता है कि आप अपना परसेप्शन रखना चाहते हो या डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से ही काम करना चाहते हो, और क्या बेस्ट है? अगर कहीं पे विरोधाभास होता है, कहीं पे इस तरह की बात होती है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, तो आई प्रेफर डिस्कसिंग, और डिस्कशन के बाद मैं अड़ती नहीं हूँ कि ये मेरा पर्सपेक्टिव ही फुलफिल होना चाहिए। आई थिंक क्योंकि ये टीम वर्क है, एक्टिंग बहुत ही खूबसूरत सा टीम वर्क है जहाँ पे हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है और सबको सम्मान देते हुए आपका एंड जो प्रोडक्ट है, आपका जो जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उस टीवी सीरियल का, वो फुलफिल होना चाहिए। तो डायरेक्टर के पास एक बड़ा विजन रहता है, एक्टर्स थोड़े से अपने पे उनका विजन थोड़ा लिमिटेड रहता है, तो मेरे ख्याल से आपस में बातचीत करके डिस्कशन करके जो भी बेस्ट होता है फिर मैं उसे ऑप्ट करती हूँ। मतलब या तो हम कन्विंस हो जाते हैं या तो कन्विंस कर लेते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। राइट। बीच का कोई ना कोई रास्ता अपनाना पड़ता है। ओके, एज ए एक्टर तो आपने इतना ग्रो किया और वो ग्रोथ आपकी सक्सेस में दिख रही है, लेकिन एज ए पर्सन आपने कितना ग्रो किया इतने सालों में? इंडस्ट्री में रहते हो, मुंबई ने क्या क्या सिखा दिया? मैं तो वही कहूँगी, मैंने फिर से सिंप्लिसिटी को ही अपनाया है, क्योंकि होता है ना कि लोग चकाचौंध में खो जाते हैं और सक्सेस भी उनके सर पे चढ़ जाता है। हालांकि जो लोग बहुत मेहनत करके इस मुकाम को हासिल करते हैं उन पे कभी सक्सेस नहीं चढ़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस मुकाम तक पहुँचने के लिए क्या क्या स्ट्रगल और जो भी रास्तों को उन्होंने अपनाया है। तो ऑब्वियसली एज अ पर्सन तो ग्रोथ होती है, आप सामने के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने लगते हैं, क्योंकि जब आप यंग रहते हैं, नए नए आए रहते हैं, आप बहुत थोड़ा अक्कड़ स्वभाव के रहते हैं, आपको लगता है हम ही सही है, दुनिया को नहीं पता है, हमें पता है। पर ग्रेजुअली अंडरस्टैंड सब अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपका पर्सपेक्टिव, आपका होराइजन ब्रॉडर होता है और आप एक्सेप्टेंस आपके अंदर ज़्यादा बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से एज ए ह्यूमन बीइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट every point of view and then grow as an individual. ओके परिधि, अभी नए आने वाले शोज़ कौन से हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे देखने को मिलेंगे? नहीं, फिलहाल तो इतना कंज्यूमिंग होता है कोई एक शो पे काम करना, क्योंकि ऑलरेडी 12 आवर्स हम शूट करते हैं, तो एक समय में, और क्योंकि मेरी फैमिली लाइफ भी है, मेरा बेबी भी है, तो आई ऑलवेज प्रेफर काम के बाद फैमिली, दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है, तभी एक सुकून भरी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ऑब्वियसली अभी तो पूरी तरह से मैं इस शो में कंज्यूम हूँ और लाइक मेरी एनर्जी, फिर देखते हैं फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे और किस तरह से बातें आगे बढ़ती है, तब देखा जाएगा। ठीक है, आप इसी तरह से महारानी, रानी, सीधी सादी, नेगेटिव, कॉमेडी सारे रोल करते रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो ये थी परिधि, बहुत अच्छे से उन्होंने बताई बातें कि देखिए रोल के वेरिएशन आपके पास मिलते हैं और आपको करने भी चाहिए, लेकिन उसके बाद रुकना नहीं चाहिए। मतलब खासतौर से ज़्यादातर लोग सोचते नहीं पॉजिटिव ही करना है, मेन लीड करना है, लेकिन बीइंग ए आर्टिस्ट उनकी भूख कितनी है कि वो नेगेटिव भी करना चाहती हैं, कॉमेडी भी करना चाहती हैं, हर तरह से अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती हैं। क्रिएटिव क्लैशेस होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसको पॉजिटिवली आप रखेंगे तो एक मकसद तक तो पहुंचना होगा ताकि वो प्रोजेक्ट के लिए बहुत बेस्ट हो। आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।